बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 10 फरवरी 2023 है और पूरे सर्दियों की आज सबसे शदीद बर्फ़बारी थी, लेकिन इस बर्फ़ में पानी की मिक़दार ज़्यादा थी, इसलिए ज़्यादा टिकी नहीं थी नीचे। फिर भी सर्दियों भर में जो इंतज़ार था, कोई बर्फ़बारी होगी, उसके अपने मज़े भी हैं, बाद में भुगतना भी है, वो सारा इंतज़ार में इस साल सर्दियां कट गई। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा वक्त गुज़रा सर्दियों का। सर्दियां शदीद नहीं थी और अभी फरवरी आते आते इसकी शिद्दत बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, कम हो गई थी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब सब्जियां वगैरह काश्त करने की तैयारी करें कि अचानक रातों रात बर्फ़बारी हो गई और सुबह उठ के देखा तो सब कुछ सफ़ेद था। क्या पहाड़, क्या दरख्त, क्या घर, क्या खेत, हर चीज़ ने, हर पत्थर ने सफ़ेद चादर ओढ़ी थी। तो हमसे भी रहा नहीं किया, हमने सुबह सुबह उठकर किसी ऊंची जगह जाकर इस गर्दू का नज़ारा करने और आपको इसमें शरीक करने का सोचा। और इस वक्त सुबह के 7:30 बजे हैं और मैं चल निकला हूँ। इस गर्दू खरपुचो का जो हिल है, जिसको खैरिडोंस कहा जाता है, वो मेरे घर के बहुत करीब है। तो मैं उठ के उसकी किसी ऊंची जगह पे जा रहा हूँ। यूँ ही मैं पहाड़ी के आगाज़ पर पहुँचा तो ये कुत्तों ने मेरा इस्तकबाल किया। यही कुत्ते हैं जो हमें मॉर्निंग वॉक से रोकते हैं। सुबह सवेरे इनके जत्थे के जत्थे इधर फिर रहे होते हैं। आवारा कुत्ते हैं, इसलिए डर लगता है। जिस जगह मैं अभी आया हूँ, यहाँ से अभी एक और रोड बन रहा है और इस रोड बनने के बाद ये पहली बर्फ़बारी है। मैं उसी रोड के थ्रू थोड़ा आगे ले जाऊँगा इस गर्दू के मगरिब की तरफ और एक ऊंचे टीले पर से आपको इस गर्दू सिटी के नज़ारे करवाऊँगा। साथ में ऐसे डेलवानी जगहों पर चलते कैसे हैं वो भी थोड़ा हमें अंदाज़ा हो जाएगा, बर्फ़ हो तो ख़ास तौर पर, क्योंकि बर्फ़ में चलना बहुत एहतियात से काम लेने की ज़रूरत होती है। बर्फ़ पे चलते वक्त हम तो क्योंकि बचपन से आदी हैं, इसलिए इतना मुश्किल नहीं होता। जिनको पहला एक्सपीरियंस होता है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर डेहलवानी जगहों पर। और जिस पहाड़ी पर इस वक्त मैं चल रहा हूँ, ये न सिर्फ डेहलवानी है बल्कि इसमें बजरी है और बजरी पर चलना और मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस वक्त खुबैब कॉलेज के पास पहुँचा हूँ। अभी मैं रोड छोड़कर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो मेरी हालत क्या हुई है। इतनी ठंड है और आँखों से आंसू जारी हैं बैठे बैठे। थोड़ी सी हवा भी चल रही है, हालांकि इस गर्दू में मार्च से पहले हवा नहीं चलती, लेकिन इस साल फरवरी में ही ठीक ठाक हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से खुनकी बढ़ गई है। ये वो नया रोड है, उसका एक पोर्शन है। अभी मैं इस रोड को छोड़कर इससे ऊपर पगडंडी वाला रास्ता इख्तियार करने वाला हूँ। ये जी, यहाँ रास्ता तो कोई ख़ास नहीं है, बहरहाल एक आप कह सकते हैं कि निशान से हैं, उधर से चलना पड़ता है। मैं वैसे भी वॉक के लिए यहाँ आता रहता हूँ, तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है एग्जैक्ट रास्ता लोकेट करने में। नए बंदों के लिए शायद कोई इशू हो। एक और आसानी इधर ये भी है कि कुत्ते हमसे पहले इधर पहुँच चुके होते हैं, उनके चलने का अलग रास्ता है, इसलिए उनके नक्श पा को रहबर के नक्श पा समझकर फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि इंसान तो आपको मिसगाइड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। हमारा सफ़र जारी है, चल रहे हैं हम, और अभी तक कोई गिरने का तजर्बा नहीं हुआ, वरना ये भी मसला होता है। अचानक जितना भी तजर्बाकार आदमी हो बर्फ़ पर चलने का, एक दफ़ा पैर स्लिप हुआ तो बस आपको संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ, शुक्र है। मैं आपको लेके वो ऊपर जो टीला सा है उधर पहुंचाऊंगा, वहाँ से हम फिर इस गर्दू के बेशतर हिस्से को देख सकेंगे।
पूरा शहर सो रहा है। इस साइड पर तो मैं हूँ, किसी और साइड पर और मेरे जैसे कोई पागल बाहर निकले होंगे। ये जो सोशल मीडिया है इसने बेचैनी में इजाफा किया है हमारे। ये ऊपर जो अलम लगा हुआ है उधर तक हम जाएंगे इंशाल्लाह। आम दिनों में बड़ा खुश्क सा रास्ता होता है, इधर रेत और बजरी है। अभी बर्फ़ ने उस पर एक चादर डाली हुई है, थोड़ा पर्दा किया हुआ इसका, तो हम इससे फ़ायदा उठाते हैं, वरना डस्ट ही डस्ट होती है। अभी बहुत मज़े का है सीन, बड़े मज़े का है ये। अब हम काफ़ी ऊंची जगह पे आ चुके हैं, यहाँ से आप नीचे शहर का नज़ारा देख सकते हैं। मैं आपको इसके पार्ट्स भी बताता हूँ कौन कौन से इलाके हैं शहर के। सबसे पहले तो यही वो ऊंची जगह है, टॉप पॉइंट, जहाँ तक हमने जाना है। और यहाँ पहुँच के आपको इस गर्दू के दाएं बाएं मशरिक मगरिब हर सिमत में बआसानी नज़र दौड़ाने का मौका मिलता है। ये जो टॉप पॉइंट था, यहाँ पहुँच गए हम। अब इस वक्त जो हमारे सामने मंजर है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे ओल्डिंग है, उसके बाद खररुंग है, ऊपर डिवीज़न का इलाका है। और अब एक्सट्रीम राइट पर यहाँ से हम आपको दिखाएं तो ये स्टेडियम का एरिया है। नीचे आगे एलिमेंट्री कॉलेज है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह है, और सामने बिल्कुल हमारे सामने सहरा है वो नज़र आता है। इस वक्त बिल्कुल सफ़ेद हो चुका। उसी सहरा के उस तरफ एयरपोर्ट और गंबा स्कर्दू है, इस तरफ सुंदुस और कतपना का इलाका है। और उसके सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है वो चुंदा की पहाड़ी है, और उसके नीचे गंबा स्कर्दू और CMH वगैरह है। और इसके बाद हम इधर पहुँचे हैं वापस शहर के बीच में। यहाँ से ऊपर ये खैरडोंगस की पहाड़ियाँ हैं, जिनमें पहली दफ़ा आज बर्फ़ थोड़ी सी टिकी है। थोड़ी देर के बाद ये उतर जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट धूप के उस पर हैं, निशाने पर हम कह सकते हैं, इसलिए बड़ी जल्दी खुश्क हो जाती है। ये हमारे सामने हरगिसा नाला का इलाका है, और इधर जो रोड नज़र आ रही है ये कॉलेज रोड है। मेन रोड ही ये है शाहराह। इस वक्त तो 3-4 शाहराहें पैरेलल बन चुकी हैं इस गर्दू में, लेकिन ये सबसे पुरानी शाहराह है। और ये हमारे सामने एक दफ़ा फिर स्टेडियम, और उसके राइट साइड से हम जब ऊपर जाते हैं तो खैरडोंगस के टॉप पर पहुंच सकते हैं, जिसका मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं 2-4, आपने देखे भी होंगे। अभी धूप नहीं निकली है और सूरज तुलू होने में थोड़ा टाइम है, तकरीबन मैंने 1.5 घंटा इधर गुजारा। तो यहाँ अब इस वक्त आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में मगरिब से धूप पहाड़ों पर पड़ना शुरू हुई है। तो यहाँ पर ये भी सीन है, पहाड़ों में सूरज निकलता तो मशरिक से है, लेकिन उसकी शुआएं सबसे पहले मगरिबी पोर्शन पर पड़ती हैं, फिर वहाँ पहाड़ों के टॉप से नीचे होते होते शहर तक सबसे आखिर में पहुँचती हैं। यहाँ से अब हमने वापसी का सफ़र शुरू किया है, और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जाएंगे। और आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसी पहाड़ियों पर न सिर्फ चढ़ना मुश्किल है, बल्कि उतरना उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने आप को कंट्रोल भी करना होता है, घुटनों पर अलग ज़ोर पड़ता है, उसको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। हम उस टॉप से थोड़ा सा नीचे आए हैं, और उधर जो धूप पहाड़ों पर नीचे उतरी थी वो हमें नज़र आई, तो हमने रुक के फिर उसका एक क्लिप बनाने की कोशिश की। इसी से आपको कंट्रास्ट का अंदाज़ा होगा। ये मशरकी साइड है, और यहाँ से बादल हैं पहाड़ों के ऊपर, उन बादलों के पीछे से सूरज तुलू होने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों के कमेंट्स मुझे गाइड करते हैं कि मेरी वीडियोस कैसी होनी चाहिए, इसलिए जब भी आप इनको देखें तो ज़रूर इस पर कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हम और बेहतरी की तरफ सफ़र कर सकें। अब यहाँ से हमारा बिल्कुल एक्सट्रीम उतराई वाला पोर्शन शुरू हो चुका है सफ़र का, और मैं बहुत
एहतियात से नीचे उतर रहा हूँ। मैंने पहले कहा कि सेफ्टी फर्स्ट का उसूल अपनाना चाहिए, और मुझसे एक गलती ये हो गई कि मैं स्टिक लेकर नहीं आया था। वॉकिंग स्टिक बहुत ज़रूरी होती है ऐसी सिचुएशंस में, जो न सिर्फ आपको चलने में हेल्प करती है बल्कि कुत्ते वगैरह उनसे भी दूर रखती है। तो खैर, कुत्तों के सामने तो एक और सीखा है सबक के अगर डर के भाग गए तो पीछा करते हैं, उधर खड़े रहे और आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाएं तो फिर थोड़ी देर डराने की कोशिश करते हैं, फिर भाग जाते हैं। मैंने भी ऐसे किया। कोई 10-12 कुत्ते थे साथ में, एक ट्रैक्टर की ट्राली के नीचे सोए हुए थे सारे। मुझे देख के उठे, भौंकने लगे, लेकिन मैंने भी कोई असर नहीं लिया उससे, तो इसलिए वो चले गए अपने रास्ते पे और मुझे जाने दिया। लेकिन बहरहाल रिस्क नहीं लेना चाहिए इस तरह। खैर, बर्फ़बारी से इस मंज़र से मज़ा लीजिए, क्योंकि जो ही धूप निकलेगी ये गायब हो जाएगी बर्फ़। इस कर दो वैसे भी सहराई क्लाइमेट वाला इलाका है और रेत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस साइड पर जो शुमाल की तरफ साइड है यहाँ बर्फ़ ज़्यादा देर नहीं टिकती है। ऊपर की तरफ हाजीगाम डिवीज़न एरिया और सतपारा साइड वाली जगह पर बर्फ़ देर तक रहती है। इधर की बर्फ़ जल्दी सूख जाती है, आप कह सकते हैं। इसलिए मैंने सूरज तुलू होने से पहले यहाँ तक आने का फ़ैसला किया था। वापसी हमारी बड़ी मुख्तार तरीके से जारी है और इतने स्टीप है ये चढ़ाई की अगर स्लिप हुए तो सीधा बगैर किसी ब्रेक के नीचे पहुंच जाते हैं, और सही सालिम पहुंचेंगे या नहीं ये भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बहुत मुहतात होकर चलना पड़ता है ऐसी जगह पे। और अगर आपके जूते स्लिपरी नहीं हैं तो और अच्छी बात है। और ऊपर जब उस पोर्शन पे मैं पहुंचा था तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मेरे आंसू भी नहीं रुक रहे थे, और चेहरे का तो आपने एक झलक देखी क्या हालत हुई है। बहरहाल शौक का कोई मोल नहीं, और मैंने भी एक शौक पाला है अचानक 1-2 साल में। पहले सिर्फ घूमता था, अब वीडियो बना के अपलोड करने की ये ड्यूटी भी अपने ज़िम्मे ली है मैंने। खैर, मज़ा आ रहा है, और ये सोचकर कि शायद मेरे वीडियोस से कुछ और लोगों में भी शौक पैदा हो नेचर को देखने का, नेचर की कदर करने का, और कुदरत के ये मुख्तलिफ रंगों को महफूज करने का। क्योंकि वक्त गुज़रता है तो उसके साथ साथ क्लाइमेटिक चेंज भी है। एक ज़माना था जब यहाँ 2-2, 2.5 फुट बर्फ़ पड़ती थी, जो अक्टूबर-नवंबर में पड़ी हुई बर्फ़ फरवरी के आखिर तक रहती थी। लेकिन आजकल देखें, हम तो तरस से गए बर्फ़ देखने के लिए। आज पहली दफ़ा मौका मिला इस पूरे सीज़न में, वो भी कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 इंच से ज़्यादा नहीं है बर्फ़, तो ये भी देखने का मौका नहीं मिलता। तो आगे पता नहीं क्या हो, ग्लोबल वार्मिंग वैसे भी शुरू हो चुकी है, तो इसलिए हमें इन मुख्तलिफ रंगों को न सिर्फ देखना चाहिए बल्कि इनको महफूज भी करना चाहिए। और इसी नीयत से मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मुमकिन हो इस नेचर के साथ रिश्ता कायम रखूँ, और जिस हद तक हो इसको फिज़िकली भी और इस तरह वीडियोस के थ्रू भी इसको ज़िंदा रखने की कोशिश करूं। वापसी तकरीबन हमारी मुकम्मल होने वाली है। हम वापस उतर चुके हैं तकरीबन 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद, और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये उसी 1.5 घंटे की समरी है। बादलों का एक झुंड सा नीचे है, अभी लोग उठे नहीं हैं ज़्यादातर। 9-10 बजे के बाद फिर इधर धुएं की लेयर चढ़ जाती है इस गर्दू की फ़ज़ा में, जो इन सारे मनाजिर को गायब कर देती है। क्योंकि हर घर में बुखारी जलती है तो उसका धुआं काफ़ी सारा होता है। आज बर्फ़बारी है तो सब लोग अंदर घरों में हैं, अभी तक
इक्का दुक्का घरों ने आग जलाई हुई है घर के अंदर, अदरवाइज नहीं। गाड़ियां भी बहुत कम है, इसलिए फिजा बिल्कुल साफ है इस वक्त। तो ये कुछ झलकियां थी इस साल की बर्फबारी की। मौका मिला तो किसी और जगह से आपको फिर इंशाल्लाह और ऐसी वीडियोस लेकर हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और हो सके तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।